नमस्कार। जब भी बोलता है जहर ही उगलता है। ऐसा व्यक्ति खुद को जगत गुरु कहता है, जो संतों का ही अपमान नहीं कर रहा होता है बल्कि पूरे संत परंपरा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा होता है। भारतीय समाज में धर्म और संतों की भूमिका हमेशा से केंद्रीय रही है। यहां संतों ने केवल भक्ति और अध्यात्म का मार्ग नहीं दिखाया बल्कि समाज की संरचना और राजनीति तक को गहराई से प्रभावित किया है। कबीर, गुरु नानक, रैदास, तुलसीदास और अनेकों महापुरुषों ने धर्म को जोड़ने और समाज को सुधारने का काम किया है। आज के इस दौर में भी आप प्रेमानंद जी महाराज जैसे संतों की भाषा ज्ञान को जानकर सुनकर महसूस कर सकते हैं। वाणी में कितना करुणा और प्रेम होती है, उनकी दृष्टि में व्यापकता है और उनके कर्म में ईमानदारी होती है। लेकिन जब आज कुछ स्वयंभू धर्माचार्य खुद को जगत गुरु घोषित कर लोगों के सामने खड़े होते हैं तो सवाल उठता है कि क्या ये वही परंपरा है या उसका पतन हो चुका है। रामभद्राचार्य का नाम इस बहस में सबसे ऊपर आता है। वे एक और अपनी भक्तों के लिए ज्ञान और भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं, वहीं दूसरी ओर उनके विवादित बयान और उनके अहंकारी रवैये बार बार उन्हें कटघरे में खड़ा कर देते हैं। समाज उनसे ये पूछने को मजबूर हो गया है कि क्या वास्तव में वे संत हैं या फिर राजनीति और प्रचार के उपकरण भर। हाल ही में उन्होंने एक के बाद एक कई विवादित बयान दिए हैं। रामभद्राचार्य के बयानों का इतिहास भी बेहद विवादास्पद है। कभी उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाएं 25-25 बच्चे पैदा करती हैं और बुढ़ापे में 3 तलाक से छोड़ दी जाती हैं। यह बयान न केवल झूठ और अतिशयोक्ति से भरा था बल्कि समाज को भड़काने वाला भी लगता है। 3 तलाक अब कानूनन खत्म हो चुका है तो इसे मंच से बार बार दोहराना केवल एक मकसद को दर्शाता है, लोगों में नफरत और पूर्वाग्रह को फैलाना है। और इसी तरह उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कह डाला। सोचिए, लाखों लोगों के इलाके को एक झटके में पाकिस्तान का तमगा दे देना किस मानसिकता को दिखाता है। क्या ये संत की वाणी है या फिर किसी चुनावी मंच से आई हुई राजनीतिक लाइन है। इनकी कहानी जौनपुर से शुरू होती है। जन्म के कुछ ही महीने बाद आंखों की रोशनी चली गई और इस त्रासदी को उन्होंने अपने संघर्ष का प्रतीक बनाकर दिखाया और यही छवि उनके जीवन का पहला बड़ा आधार बनी। उन्होंने दावा किया कि वे 22 भाषाओं के ज्ञानी हैं और उन्होंने 80 से अधिक ग्रंथ लिखे हैं। तुलसी पीठ की उन्होंने स्थापना की है और धीरे धीरे उन्हें जगत गुरु की उपाधि मिल गई। 2015 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। सतही तौर पर देखा जाए तो वो एक प्रेरणादायक यात्रा लगती है, दृष्टिहीन बालक से लेकर पद्म विभूषण प्राप्त विद्वान तक। लेकिन जब इस यात्रा के पर्दे को उठाकर देखा जाता है तो तस्वीर बदल जाती है। दरअसल उनके तमाम दावे सवालों के घेरे में हैं। आलोचक कहते हैं कि क्या कोई दृष्टिहीन व्यक्ति सचमुच 22 भाषाओं पर गहरी पकड़ बना सकता है। क्या 80 ग्रंथ उनकी व्यक्तिगत साधना का परिणाम है या उनके शिष्यों और अनुयायियों की मेहनत को उन्होंने अपना नाम देकर पेश किया है। खैर, ये तो सवाल उठ रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने साफ कहा कि यह केवल दिखावे की विद्वता है इनकी। आप कहते हैं कि 1.5 लाख पन्ने याद है। अगर सच है तो हमारे सामने बैठिए, हम 150 प्रश्न पूछेंगे। ये चुनौती केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं बल्कि उस प्रचार की पोल खोलने का प्रयास है जिसे रामभद्राचार्य ने अपनी ताकत बना रखा है। और उनके शब्द कई बार और भी भयानक रहे हैं। उन्होंने मुलायम सिंह यादव और काशीराम के लिए कहा था, मरे मुलायम काशीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। ये केवल एक राजनीतिक व्यक्ति पर हमला नहीं था बल्कि उस परंपरा का अपमान था जहां संत अपने विरोधी को भी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और यही नहीं, उन्होंने ब्राह्मणों तक को छोड़ा नहीं। कभी उन्होंने कहा कि ब्राह्मण ये नीच होते हैं, कभी उन्हें मंदिर पर पहला अधिकार बताया कि सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार होता है, कभी वो नीच कभी अधम कहकर ठुकरा देते हैं। ये दोहरा चेहरा आखिर क्या बताता है। इतना ही नहीं, गांधी की भूमिका को भी उन्होंने छोटा करने की कोशिश की। आरक्षण को 30 साल में खत्म करने की बात कहकर उन्होंने
करोड़ों पिछड़े और दलित वर्गों के अधिकारों पर भी हमला बोला जो संविधान की सुरक्षा में है। ये सब मिलकर उनकी मानसिकता का वो चेहरा सामने लाता है। यही नहीं, इन्होंने प्रेमानंद जी महाराज पर सवाल खड़े कर दिए, अज्ञानी बता दिया। तो वो कहना चाहते हैं, वो मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि उनका अपमान होगा। तो फर्क साफ दिखता है। प्रेमानंद जी की मथुरा वृंदावन में साधारण भाषा में भक्ति और प्रेम का संदेश देते हैं। उनकी लोकप्रियता इस कारण टिकाऊ है क्योंकि अहंकार से परे रहते हैं। वे अपने तप और भक्ति को ही पहचान मानते हैं। वहीं रामभद्राचार्य हर मंच पर मैं की गूंज करते हैं। वे अपने पुरस्कारों, अपनी उपलब्धियों और अपने तथाकथित ज्ञान का ढिंढोरा पीटते हैं। यही कारण है कि शंकराचार्य श्री अवमुक्तेश्वरानंद ने साफ कहा कि इतने बड़े ज्ञानी तुलसीदास ने कभी प्रशंसा नहीं की। जो कायर होता है वही अपनी जयकारा करता है। शंकराचार्य जी ने कहा कि विकलांग व्यक्ति को संन्यास का अधिकार ही नहीं है, ये शास्त्रों में लिखित है। लेकिन रामभद्राचार्य दंड लेकर सन्यासी की तरह चलते हैं और स्वयं को धर्माचार्य घोषित करते हैं। क्या ये परंपरा का उल्लंघन नहीं है? क्या ये धर्म के नाम पर धोखा नहीं है? और उनका आचरण ये दिखाता है कि उन्होंने संतत्व को सेवा और त्याग का मार्ग न मानकर सत्ता और सम्मान की सीढ़ी बना लिया है। उन्हें पुरस्कार चाहिए, राजनीतिक समर्थन चाहिए और भीड़ से जय जयकार चाहिए। लेकिन असली संत तो वही होता है जो भीड़ से दूर तप और सेवा में जीवन बिताता है। इतिहास गवाह है, कभी कबीर ने सत्ताधारियों की परवाह नहीं की। गुरु नानक ने हिंदू मुस्लिम विवादों से ऊपर उठकर भाईचारा बोया। स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम में जाकर भारत की आध्यात्मिक गरिमा का परिचय दिया। लेकिन रामभद्राचार्य ने अपने शब्दों से केवल विभाजन बोया है। उनके विवाद केवल एक दो नहीं है, बार बार उनका अहंकार झलकता है। बार बार उनकी भाषा संत की नहीं, राजनेता की लगती है। बार बार उनकी प्राथमिकता समाज को जोड़ना नहीं, अपने महत्व को बढ़ाना लगता है। और यही कारण है आज लोग पूछने लगे हैं, क्या ऐसे व्यक्ति को सचमुच धर्मगुरु कहा जा सकता है? रामभद्राचार्य का चरित्र ये सवाल खड़ा करता है कि धर्म और राजनीति का संगम समाज के लिए कितना घातक हो सकता है। जब संत मंच से ये कहने लगे कि बच्चे सरस्वती विद्या मंदिर में भेजो, कॉन्वेंट में और मदरसे में ना भेजो, तो क्या यह शिक्षा का असली उद्देश्य पूरा करता है या ये केवल सांप्रदायिक और संकीर्ण दूर दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है? उनकी वाणी में जब यूज एंड थ्रो जैसी भाषा आती है तो ये किसी मार्गदर्शक की नहीं बल्कि गली के राजनेता की लगती है। और यही कारण है कि समाज अब सोचने पर मजबूर है कि क्या धर्म का मंच अब राजनीति और विभाजन का औजार बन चुका है? असली संत वही है जिसकी वाणी में करुणा झलके, जो किसी पर कटाक्ष ना करे, जो समाज को जोड़ने का काम करे। असली विद्वान वही है जो अपनी विद्वता का दिखावा न करके उसे समाज की भलाई में लगाए। असली आचार्य वही है जो खुद को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरों को गिराए नहीं। रामभद्राचार्य का सफर, उनके बयान और उनका आचरण ये साबित करता है कि आज संतत्व का चोला पहनकर राजनीति और प्रचार के जरिए कितनी दूर तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन यह भी सच है कि ऐसे लोग अंततः समाज में अविश्वास और असंतोष ही फैलाते हैं। धर्म अगर जोड़ने का साधन न रहा और केवल सत्ता और अहंकार का औजार बन गया तो उसका असली सार ही खो जाएगा। और यही सबसे बड़ा खतरा है धर्म के लिए और समाज के लिए भी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए। और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।